इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण की। शिव पुराण का जो है रुद्र संहिता 5वां खंड है। यहाँ पे 24वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ पे इससे पहले के पार्ट की चर्चा की गई है, कथा की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जलंधर का वध। व्यास जी बोले, हे तात, उधर जब असुरराज जलंधर द्वारा फैलाई गई गंधर्व माया से मोहित होकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी युद्ध को भूलकर अप्सराओं का नित्य गान देखने में व्यस्त हो गए, तब क्या हुआ? उधर जब जलंधर को पहचान कर देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अंतर ध्यान हो गई, तब वहाँ क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर पार्वती ने यह जान लिया कि वह कोई बहुरूपिया है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवाधिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरराज जलंधर में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तुरंत त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर वहाँ कहाँ टिक पाता। यह बात जल्द ही उसे समझ आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने राधे भगवान शिव को पुकार रही थीं। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्टों में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपने प्रिय पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तत्पर न हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने बढ़ रहे थे, अब क्यों डर कर भाग रहे हो? आओ मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाला पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे हो वो देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। इस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सिर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई। महादानव जलंधर पल भर में ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन काजल की विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में कट गया। सारे युद्ध भूमि में उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड बन गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं गंधर्व मंगल गान करने लगी। सारी दिशाओं से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी।
25वां अध्याय देवताओं द्वारा शिव स्तुति। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों बद्ध देखकर सब और प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, आप कृपा से परे हैं भगवान, आप ही परम परमेश्वर हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपने हमारी सहायता की है, हमें अपने दैत्यों के आचरणों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं, आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आप ही कारण हमारा भी अस्तित्व है, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप भक्त वत्सल हैं, सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवता, मैं तुम्हारी आराधना को से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि करूँगा, तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूँगा। इसके अतिरिक्त तुम और कुछ भी चाहो तो मुझसे मांग सकते हो। परंतु उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। 26वां अध्याय धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर अपनी पत्नी वृंदा छद्म भेष धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद भी जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि के साथ ने उनके साथ छल किया है। उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ, भगवान शिव विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया, तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, कृपया वह कथा मुझे बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेट कर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा तो वे देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवता ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव करुणा निधान भक्त वत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता है, इस संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री हरि विष्णु की उसमें प्रीति हो गई और अब वे उसका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर योगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाएं कि वे ऐसा न करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है, आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है ताकि वे पहले की भांति शांत होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र और अन्य देवता, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहारी महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण करेंगी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी के शरण में जा रहे थे उस समय वहाँ आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से
तीनों प्रकार के गुणों में अलग अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सतगुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को आलोकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, इसलिए वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती का हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, मन में उनका वंदन करने और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां प्रकट हो गए। देवियों के साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना पूजा करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो कुछ चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज जाकर तुम देवी वृंदा की चिता में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तब देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिए। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, लक्ष्मी जी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक के स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई, भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया। वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः बैकुंठ लोक को चले गए। 27वां अध्याय शंखचूड़ की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूड़ नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुने, आप ये जानते हैं कि विधाता के पुत्र मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मारीच के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को सिरोधार मानकर उनका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्या का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। उन्हीं के संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्होंने दनु के अनेक पुत्र हुए। उनका विप्रचित नामक का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहां 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में बताया। सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह मेरे मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूंगा। वो आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्री हरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहाँ उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे दंभ,
तुम्हारी इस कठोर तपस्या बहुत प्रसन्न हो। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान करे। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद दंभ भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक और अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नाम संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, भगवान से है विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्ति भाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मगन था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही और ब्रह्मा जी के चरणों में लेटकर अपने पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उनसे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, है ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए, मुझे कोई भी जीत न सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए कहने लगे, शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहां जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का अंतर्ध्यान होने पर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम की ओर चल दिया। वहां जाकर वह तुलसी के पास पहुंचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, हे मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य है, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दनु का वंशज दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं। तो आज मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने देखा तुलसी शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों अभी तक ये बातें कर रहे हो शंखचूड़। मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पाणी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेह स्त्रियों में रत्न। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अपने अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेक वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर बहुत प्रसन्न थे। 29वां अध्याय, शंखचूड़ के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात को सूचना मिली तो शंखचूड़ को ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्ति हुआ। वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का अधिपति देते हुए उनका राज्याभिषेक किया। सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। शुक्राचार्य बोले, है असुरराज शंखचूड़, तुम निसंदेह वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार तुम्हें आज असुरों को राज्य
अब तुम्हें इस राज्य का विस्तार करना और असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूर्ण राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह वहाँ स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगे। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई। अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफा और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें और कहाँ जाएं, तो सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उनके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई रास्ता, सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। ऐसा कहकर वे सब श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ को चल दिए। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, है देवताओं, आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस विषय में हमें देवाधिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। वे यह कहकर ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। 30वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुँचे। वहाँ शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण उन्हें घेर कर खड़े थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवाधिदेव कृपा निधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही संसार में हर एक कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्त वत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है। देवसेना को घायल कर कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 31वां अध्याय, शिव जी द्वारा देवताओं को आश्वासन। 31वां अध्याय, शिव जी द्वारा देवताओं को आश्वासन। इस वीडियो पर चर्चा हम अगले वीडियो में करें। इस विषय पे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।